अरे भैया जी, भैया जी, रहने दीजिए, रहने दीजिए। अरे ये काम सेवक का है, हमें करने दीजिए। हेलो। हाँ जी। हाँ, बोल रहे हैं। जी हाँ। जी हाँ। अरे हाँ हाँ। अरे मना लेंगे। चिंता काहे कर रहे हैं? चिंता चिंता आनंद को दे दीजिए। जी हाँ। ना 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 ना। अरे आप तो बस कंबल चादर दोनों से मुंह ढक के एकदम सो जाइए आराम से। कौन प्रॉब्लम नहीं। जी जी जी। किसका फोन था? अरे बिहारी बाबू का फोन था भैया जी। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि बहुत बड़ा म्यूजिकल प्रोग्राम करवाना चाह रहे हैं। अच्छा, कब? परसों। तब तो ठीक ही है। एक प्रॉब्लम है भैया जी, वो आपसे नहीं, नैना भाभी को प्रोग्राम में लेना चाहते हैं। अरे, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि नैना को इतनी जल्दी इतना बड़ा चांस मिल रहा है। भगवान का लाख लाख धन्यवाद। राज बाबू, सुनिए, हम नहीं करेंगे। क्या कहा आपने? पुनीत बाबू, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, हम पर दबाव मत दीजिएगा। आपके बिना तो हम गाना सोच भी नहीं सकते। आप उनको मना कर दीजिए, हम नहीं गाएंगे। नैना, नैना। पुनीत, ठीक कह रही है बहू। बैठिए। बेटा, नैना एक समझदार लड़की है। वो जानती है संस्कृति को, संस्कार को। और वो कोई मामूली लड़की नहीं है, वो कृपा शंकर की बहू है, कृपा शंकर जी की। और वो बाहर जाके गाना गाए, नाचे, क्या ये शोभा देगा? समझ में आ रहा है हम क्या करें आपको? इज्जतदार घर की बहू बेटियां बाहर जाके गाना गाएं, ये शोभा नहीं देता बेटा। वो घर की इज्जत है, घर में ही शोभायमान लगती है। समझ रहे हैं ना? और इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह कोई भांड भटौती का घर नहीं है। ये कैसी फालतू की बातें कर रहे हैं चाचा जी आप? ना, हम कोई फालतू की बात नहीं कर रहे हैं। हम जो कह रहे हैं वो सोच समझ के कह रहे हैं, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। इसलिए अच्छे से समझ लो, नहीं बाद में बहुत पछताओगे। नैना बाहर गाना नहीं गाएगी, ये हम सबका फैसला है। इस घर के हर एक व्यक्ति का फैसला है। और इस घर की इज्जत से बढ़कर कोई नहीं, तुम भी नहीं। माफ करना चाचा जी, हम आपकी इस बात से और घर वालों के इस फैसले से सहमत नहीं हैं। क्योंकि नैना के गाना गाने से इज्जत गिरेगी नहीं, बल्कि इज्जत बढ़ेगी। और जब हम स्टेज पर गा सकते हैं तो नैना भी गाएगी।
क्या हुआ? ये सावन भादों की बरसात क्यों हो रही है भाई? देखो, आप जिस चीज की धनी हैं उसी को बांटने में आप रो रही हैं। तो गाना ही तो गाना है ना, और फिर गाना गाना तो आपके लिए बाएं हाथ का काम है ना? नहीं, हमको गाना नहीं गाना है, हमको सिंगर नहीं बनना है पुनीत बाबू। देखो ना, भगवान ने जो आपको हुनर दिया है, अगर आप उसे ऐसे छुपा के रखेंगे ना तो पाप होगा। हम ये सब नहीं जानते हैं कि क्या पाप है और क्या पुण्य। हम पर दबाव मत डालिए, हम गाना नहीं गाएंगे। अरे बाबा, हम कहाँ जिद कर रहे हैं? जिद तो लोग पकड़ कर बैठे हैं कि हम गाना सुनेंगे तो सिर्फ नैना जी का गाना सुनेंगे। अगर आप उनकी जिद पूरी नहीं करेंगे तो आप उनका दिल तोड़ेंगे, और आप जानती हैं दिल तोड़ना कितना बड़ा पाप होता है। लोगों का दिल टूटने से ज्यादा हमको अपना और अपने परिवार के दिल टूटने का ख्याल है पुनीत बाबू। देखो ना, बिहारी बाबू ने कितनी आशा के साथ शो रखा है, और आप ना कर कर उन्हें निराशा पहुंचा रही हैं। पुनीत बाबू, आप हम पर दबाव मत बनाइए। आप जाइए और आप गाइए। आपका गाना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा गाना महत्वपूर्ण नहीं है। आप गाइए पुनीत बाबू। अरे राज बाबू, अरे बार बार बिहारी जी का फोन आ रहा, समझ नहीं आ रहा कहाँ जवाब दें। उनको कह दीजिए कि हम नहीं गाएंगे, और हमारे पति के बिना तो वो हमारा गाना के बारे में सोचे भी नहीं। भैया जी, ये किसका फोन है? उन्हीं का है का? जी। तब उठाइए ना, और उनको कह दीजिए कि हम तैयार नहीं हैं। हेलो, बिहारी बाबू बोल रहा है। नैना भाभी बोल रही हैं कि प्रोग्राम नहीं कर पाएंगी। ठीक है, बाकी एगो बात उनको बोल दीजिएगा कि उनके लिए बहुत बड़ा ऑफर है। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, ऊपर से ना ऐसा कोनो सिंगर का पब्लिक डिमांड आता है। वैसे वो अपना मन के मालिक है, जो चाहे वो करे। आप समझाइए ना उनको। नहीं, देखिए हम फोन करते हैं आपको। भैया जी, हमसे कोनो भी उम्मीद मत करिएगा। हमारा जवाब ना था और ना ही है। एक घर के लोगों की उम्मीद तोड़ करके वो गाना नहीं गाना है, कबो नहीं गाना है। खाइए। ये मुंह में दही जमा के काहे बैठे हैं? खाना खाइए ना। तो आप कह रहे थे ना कि भैया से कुछ बतियाना है, तो अभी बतिया लीजिए। क्या बात है दुल्हा जी? कुछ नहीं भाई साहब। लड़की लेखा शर्मा काहे रहे? अरे दिल में जो बात है का डालिया? बोलिए बोलिए। क्या बोले भाई साहब, कैसे बोले समझे में नहीं आ रहा। क्या है कि किसी भी गैरतमंद इंसान के लिए अपने ससुराल में रहकर रोटियां तोड़ना, अपने ससुराल वालों का दिया हुआ कपड़ा पहनना, उन्हीं के यहाँ
मतलब सोना कैसे बताएं, सब बहुत शर्म की बात है। एकदम जी करता है कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। अरे ऐसा क्या कर रहे हैं? सच्चाई तो यही है ना कि हमारा धंधा डूबने के बाद आप ही लोगों ने हमें सहारा दिया, वरना हम तो सड़क पर ही आ गए थे ना। आप लोग ना होते तो ना जाने हमरा क्या होता। हम आप लोगों के एहसान के नीचे ऐसे दब गए कि समझे में नहीं आ रहा कि ऊपर कैसे निकल के आए हम। अरे दूल्हा जी, एकरा में एहसान का कोई बात नहीं है। अब फिर दोबारा एहसान उसान के बारे में मत बोलिएगा। संबंधी और संबंध क्या होता है? वक्त पड़ने पर एक दूसरे का साथ दे, एक दूसरे का काम आए। हाँ, सो तो है। और फिर गिरजा हमारी बहन है, उसका भी इस घर पे उतना ही हक है जितना हमारा या दया का, भावनात्मक स्तर पर भी और कानूनन भी। और दूल्हा जी, आपको तो मालूम ही होगा, हिंदू लॉ के मुताबिक लड़की का भी बराबर हक होता है। क्या बात कर रहे हैं? अरे हाँ, बोलिए ना, क्या कह रहे थे? ये तो बड़प्पन है आप लोगों का, वरना आज के जमाने में ऐसा कौन करता है? अरे लोग अपने बहू बेटियों को बस ब्याह के बस छोड़ देते हैं कि जाओ भैया अपने द्वार पे जाओ। ये तो आपका ही खानदान एक ऐसा खानदान है भाई साहब कि बस अपनी बहू बेटियों के पीछे ऐसे तन के खड़े रहते हैं, ऐसे तन के। तबे आप लोगों के सामने हमारी इतनी हिम्मत होती है कि हमारी जबान से कुछ भी निकल जाता है। अरे दूल्हा जी, आपको पूरा अधिकार दिया है, आपको पूरा हक है, आप बोलिए। हाँ भैया, यही बात गिरजा हमसे बोली, हमसे कि हम आपसे और भाई साहब से कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब वही ये हमसे बोली कि डेयरिंग करके जो मन में और डायरेक्ट आप लोगों से बोल दूं मैं। कहे कि भैया लोग हमको एकदम मतलब अपने भाई और बेटे के समान मानते हैं। अरे इसमें डेयरिंग और इनका कोई बात नहीं है, जो दिल में है कहिए क्या बात है, बताइए आप। हाँ, बोलिए। बात ऐसी देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, हमको 5 लाख रुपए का दरकार है। हमको 5 लाख रुपए का दरकार है। हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, एक दमड़ी कौड़ी नहीं चाहिए। देखिए, पान चूना, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, अपना बिस्तर सब तो आप लोग की दया से मिल जाता है। अरे फूफा जी, इतना सारा पैसा का क्या काम आ गया? अपनी इज्जत बचाने के लिए चाहिए। वो गांव में हमारा मकान नहीं, पुश्तैनी मकान, वो अभी याद है, वो आंधी आई थी, वो पानी बहुत जोर से बरसा था, पूरा का पूरा छत जो है टपकने लगा है, पूरा दीवार का जो प्लास्टर एकदम नीचे आ गया है। अभी उसको तो ठीक कराना पड़ेगा ना बेटा, नहीं तो दुनिया वाले क्या बोलेंगे कि पटना के इतने बड़े खानदान का दामाद अपना ससुराल में पड़ा हुआ अय्यासी कर रहा है, और जो अपना खुद का जो गांव का पुश्तैनी मकान है वो जो है टूट फूट का खंडहर बना जा रहा है। दो लोग क्या बोलेंगे? क्या अच्छा लगेगा क्या? बताइए ना दूल्हा जी। नहीं बताइए, अच्छा लगेगा क्या? बात बराबर है दूल्हा जी, बात पते की कह रहे हैं, लेकिन 5 लाख रुपया तो बहुत बड़ा रकम हो जाता है। कोनो 10-20 हजार की बात हो तो अपन देख लेते। लेकिन दूल्हा जी एक बात बताइए, हम आपके घर गए थे तो घर तो आपका ठीक था? तो पहले अभी बरसात तो अभी हुई थी ना। चाचा जी, फूफा को देख के एगो दोहा याद आ गया, कबीर दास के उल्टा बानी, बरसे कंबर अब भीगे पानी। वो कहते हैं ना, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। अपने फूफा का हिसाबे दोसर, दाल रोटी भी खाओ और मौका लगे तो माल दबा के। रबल, ये क्या बोल रहे हो? हाँ? ये तुम्हारे फूफा जी हैं? कोई तरीका नहीं है तुम्हारे पास? हाँ? यही परवरिश हुई है तुम्हारी हमारे घर में? सॉरी बाबूजी। बेवकूफ। आप भाई साहब, हम अभी आते हैं। दूल्हा जी देखिए, हम आ रहे हैं, आप खाइए ना, आप खाइए, हम आ रहे हैं। अरे दूल्हा जी, खाना तो खाते।
कि परवलवा का मन कितना बढ़ गया है। ना आपका लिहाज किया ना हमरा। सबके सामने देखिए तो कैसे बोल रहा था। अरे हमरा तो सौंसे देह में आग लग गया, अभी तक लहर नहीं गया है। वो इतना जो बढ़ चढ़ के बोला है ना, उसको हम सबक नहीं सिखाए तो सुन लीजिए, हमरा भी नाम गिरजा नहीं है। काहे को बुड़बक जैसी बातें कर रही हो? ये क्या कह रहे हैं आप? अरे हम बुड़बक हो गए? सबके सामने उसने आपका इंसल्ट कर दिया और हमको आप बुड़बक कहते हैं? अरे आप इस घर के दामाद हैं, वो भी दामाद जी, बुझे क्या? अरे आप तो सोचिया गऊ हैं, एकदम गऊ। कोई भी जो चाहता है मन में आके बोल देता है। हमरा तो उस समय खून खौल उठा, उस समय खून का घूंट पी के रह गए। सीधा आदमी का मुंह का कोई भी आकर के कुकरो चाट लेगा का? शांत हो जाओ भगवान, शांत हो जाओ। दूध मत बनो कि चूल्हे पे चढ़कर खौल कर उबल कर गिर जाओ। इत्मीनान से, शांति से रह सह के काम करो। रह सके सबका काम सुनने का बस यही नतीजा है। करते रहिए मऊ मऊ। हे भगवान, हमारा नाम का है? पता नहीं है का? गणपत और का? गणपत। गणपत का मतलब जानती हो क्या होता है? क्या होता है? गणपति मतलब बुद्धि का देवता। याद है ना भाई साहब क्या कहे थे? घर की जायदाद में बेटी का बराबर का हिस्सा होता है, और वो भी हिंदू कानून के हिसाब से। तो अब कहा है ना कि ब्रह्मास्त्र चलाने की तैयारी शुरू कर दो। माने ये कि अब तुम अपना हिस्सा मांगोगी, धन से लेकर जायदाद तक, जायदाद से लेकर जमीन तक। लाया हूं ना दूर की कौड़ी ढूंढकर। यही कौड़ी उनकी छाती पर ऐसे फेंक कर मारूंगा कि उस ससुरी जोंक की तरह जाकर चिपक जाएगी छाती पर, और तब तक नहीं निकलेगी जब तक उनकी छाती का पूरा खून चूस नहीं लेती।